नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑटो इम्यून लीवर डिजीज़ के बारे में। मतलब ऐसी बीमारियां जो हमारे अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और फिर लीवर को या लीवर के किसी पार्ट को नुकसान करती हैं। जैसे कि इनमें सबसे जो कॉमन होती है वो होती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के अंदर हमारे शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि लीवर की सेल्स को नुकसान करती हैं, हेपेटोसाइट्स को नुकसान करती हैं और लीवर में सूजन करा देती हैं, जिसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके लक्षण बाकी हेपेटाइटिस की तरह ही होते हैं। शुरुआत के लक्षण जैसे कि पेट में दर्द होना, थकान होना, भूख ना लगना या पीलिया हो जाना, या कई बार जॉइंट में पेन भी हो सकता है, पॉलीआर्थराइल्जिया या आर्थराइटिस भी हो सकता है। इसको अगर इस तरह के लक्षण हैं, डॉक्टर से जल्दी मिलें, डायग्नोसिस बनता है और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो ये कंट्रोल करने लायक बीमारी होती है। इसके अलावा जो दूसरी ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ होती हैं, कई बार सीलिएक डिजीज़ के कारण भी लिवर में दिक्कत हो सकती है, जिसे सीलिएक डिजीज़ एसोसिएटेड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। कई बार प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस PSC, ये लीवर की जो डक्ट होती हैं, जो बाइल लीवर का जो बाइल होता है, पित्त होता है, उसको लेके ड्यूडेनम में जाती हैं, उनकी बीमारी होती है। उनकी स्क्लेरोसिस हो जाता है, सिकुड़न हो जाती है और स्ट्रिक्चर बन सकते हैं, जिसके कारण बाइल का फ्लो रुक जाता है और जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस होने से खुजली भी हो सकती है, इचिंग हो सकती है, थकान रह सकती है, हड्डियों की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि फैट माल अब्जॉर्प्शन हो जाता है और विटामिन के, विटामिन डी माल अब्जॉर्प्शन होगा तो आपको हड्डियों की बीमारियां भी हो जाएंगी। इसके अलावा PBC करके एक बीमारी होती है, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, जिसमें कि लीवर की स्मॉल डक्ट्स, जो कोलेंजियोसाइट्स जो होती हैं, लीवर के डक्ट्स की जो सेल्स होती हैं, उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और उनको डैमेज करते हैं। इसके कारण पेशेंट को बहुत थकान रहेगा, उसका रंग बदल सकता है, रंग ओवर टाइम काला होने लग जाए, उसको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाए, आँखों के ऊपर यहाँ धब्बे बन जाते हैं जिसे ज़ैंथिलिस्मा बोलते हैं, खुजली बहुत रहेगी, बहुत थकान रहेगी, स्किन की बीमारी हो सकती है और डिफरेंट टेस्ट में भी पता नहीं चल रहा है कि क्या है, लेकिन लीवर के थोड़े टेस्ट खराब आते हैं, तो ये भी लीवर की बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस भी हो सकती है कि जो पैनक्रियाज की सेल हैं उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाएं तो उसको ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। IgG4 रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, जो कि बिलियरी बाइल डक्ट्स की भी हो सकती है, पैनक्रियाज की भी हो सकती है, या रेयरली कभी कभी लीवर की भी हो सकती है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो लीवर को अफेक्ट कर सकता है। टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली इनकी अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट कर सकें और डायग्नोसिस में जल्दी बन सके और उसका ट्रीटमेंट जल्दी मिल सके। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका ट्रीटमेंट अगर टाइमली मिल जाए तो ये नुकसान होने से बच सकता है। जो नुकसान हो सकते हैं अगर ट्रीटमेंट ना ले, तो अगर बार बार लीवर पे डैमेज होगा तो लिवर सिरोसिस होने का रिस्क बन जाता है, पैनक्रियाज पे डैमेज होगा तो पैनक्रेटाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है, और अगर बाइल डक्ट्स में बार बार डैमेज होगा तो ट्यूमर बनने के, कैंसर बनने के रिस्क हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होने का रिस्क हो सकता है। इसलिए अगर सिम्टम हैं आपको और कोई ऑटोइम्यून इलनेस है और इस तरह के सिम्टम साथ में आ रहे हैं, तो कई बार ओवरलैप सिंड्रोम भी हो सकते हैं कि जो बहुत सारी ऑटोइम्यून बीमारियां एक साथ मैनिफेस्ट करती हैं। तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्ट करें, अपने आप को डायग्नोज कराएं और ट्रीटमेंट लें।